नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में बाढ़ है। अब बाढ़ हमारी नियति है। हर साल बाढ़ से तबाही और बर्बादी होती है। राज्य के 12 जिलों के 66 प्रखंड में कोई 6.5 लाख से अधिक आबादी आज बाढ़ से जूझ रही है। जीवन मौत से जूझ रहे हैं लोग। अब बिहार की सभी प्रमुख नदियों में उफान है। खेती बाड़ी जो सब कुछ किया था नष्ट हो चुके हैं। और बिहार की जो भौगोलिक बनावट है, आप सभी जानते हैं कि खासकर उत्तर बिहार में कोसी से बाढ़ आती है, नेपाल से आने वाली नदियों से बाढ़ आती है। तो इस तबाही के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी राहत की बात दी। इसके पहले बाढ़ क्षेत्रों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था और राहत बचाव के लिए प्रशासन को हिदायत दी थी, निर्देश दिया था। लेकिन वो आज दिन था कि बाढ़ पीड़ितों के बैंक खातों में 7-7 हज़ार रुपये की राहत दी, मतलब जो दर्द हरने की कोशिश की। तो आज कोई 450 करोड़ से अधिक रुपए बैंक खातों के माध्यम से बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता दी गई है। और उसमें कुछ जिलों का नाम भी उल्लेख करना ज़रूरी होगा, इसलिए कि बाढ़ की स्थिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो 12 ज़िले हैं कौन। एक तो मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा भी है, जहाँ वहाँ भी बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, तो वहाँ भी सहायता दी गई है। और जो जानकारी मिली है कि इस बार गंगा नदी में जल स्तर बाढ़ी तूफान था, पूरा दियारा क्षेत्र डूबता ही है, उसके समीप के भी इलाकों में बाढ़ है। तो जो 11 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं, ये नालंदा को छोड़कर मैं बता रहा हूँ। उसमें आइए, गंगा नदी आती किधर से? उत्तर प्रदेश से आती है। तो भोजपुर जिला, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों में बाढ़ की अभी तबाही मची हुई है। और इसके पहले पड़ोसी राज्यों में भारी वर्षा के कारण भी खासकर नालंदा जिले के 4 प्रखंडों के 8 पंचायत में बाढ़ की स्थिति बनी थी। और इस प्रकार 12 जिलों के 66 प्रखंडों में कोई 38 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अभी बाढ़ के दौरान तत्काल तो राहत सामग्री दी गई, कोई 2,19,000 करोड़ पॉलीथीन शीट्स, 57,000 ड्राई राशन पैकेट, 14 बाढ़ राहत शिविर भी अभी चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक रसोई केंद्र भी खोले गए हैं। कोई 85 लाख लोग अभी जो रसोई की व्यवस्था की है सरकार ने, तो बाढ़ पीड़ित जहाँ जहाँ ऊंचे स्थान पर लोगों ने शरण ली है, तो 85 लाख परिवारों को, 85 लाख लोगों को भोजन कराया जा चुका है। और इसी तरह से जो बाढ़ पीड़ित इलाकों के लोगों ने जो ऊंचे स्थान पर शरण ले रखी है, ऐसे शिविरों में न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि उनके मवेशियों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं कि 13 और 14 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस के दिन गांधी मैदान से झंडा फहराने के एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने, और उसके एक दिन पहले मतलब 13 और 14 को उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। और उसके बाद पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और निर्देश दिया था कि 20 अगस्त तक बाढ़ प्रभावित लोगों को आप जो ग्रेचुअस रिलीफ कहते हैं, जिसको GR फंड से राहत दी जानी चाहिए। आज उसी की शुरुआत थी कि 12 जिलों के 6,51,000 प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 456 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि आज भुगतान की गई है। आज इस तरह की सहायता देकर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताई और साथ में लोगों को भरोसा भी दिलाया कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द में साथ है और उनके हर संभव सहायता। इसके बाद भी बाढ़ का जब पानी निकल जाएगा, जब बाढ़ से मुक्ति हो जाएगी, तो किसानों को जो फसल की क्षति हुई है उसका भी आकलन करके इसका भी मुआवजा करना है। देखिए, ये बिहार है जो प्रारंभ मैंने आपसे कहा, बाढ़ हमारी नियति है। तो हर साल बाढ़ आती है, उससे जो जान माल की क्षति होती है तो होती है, लेकिन अब बाढ़ से स्थायी निदान का उपाय होना चाहिए। ये आज़ादी के बाद आज तक
बाढ़ से निदान के लिए नदियों के तटबंध ऊंचा किए जाते रहे और जहां इलाके में आता है राहत बट की सामग्री, ये सब सियासत होती रही। अब तटबंध भी कहीं कहीं जो नदियों में जिस ढंग से उफान आता है उस तरह से छोटा पड़ गया है और ख़ासकर कोसी नदी से जिस ढंग से पानी का डिस्चार्ज होता है, तो 2 बार तो इसी तरह की तबाही आई थी। एक बार की कोसी त्रासदी आप भूले नहीं, जानते हैं सभी कि बिहार ने क्या झेला था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन्होंने वहाँ से बिहार को सहायता दी थी, 5 करोड़ की सहायता दी थी, राहत सामग्री भेजी थी। खैर उस समय नीतीश जी का थोड़ा भाव रुख कुछ और था, तो वो तो राहत की राशि तक लौटा दी थी। लेकिन आज अब स्थिति बदल गई है, अब तो दोनों एक ही राह के राहगीर हैं, एक केंद्र में सरकार और बिहार की सरकार। अभी केंद्र की सरकार ने बिहार में राहत नहीं, बाढ़ से नियंत्रण के लिए कुछ 11,500 करोड़ की राशि दी है। उससे जब खासकर नदियों का जो पेट भर गया है तो उसका भराव निकाला जाएगा, बालू निकासी होगी और तटबंध को ऊंचा करने के लिए, तटबंधों पर फिर उसको सड़क की भी सुविधा देने के लिए ये सारे उपाय होंगे। लेकिन आज तो बाढ़ की तबाही है, 12 जिलों में जो लोग झेल रहे हैं, उसकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने जो हर प्रति परिवार को 7-7 हज़ार रुपये की राशि दी, इससे हमने आपको अपडेट कराया है। और आपको लगता है कहीं कि ये बाढ़ राहत के वितरण में कहीं कोई कोताही हो रही है, किसी की अनदेखी हो रही है, कि ये सियासत के लिए सिर्फ हो रहा है, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। कोई सवाल है यदि नीचे लेवल पर तो उसको ज़रूर उठाइए। आखिर आपकी पीड़ा, आपके दर्द और आपकी बात को जब पहुँचेगी कैसे सरकार तक? हम लोग तो एक माध्यम हैं, तो इसलिए सवाल भी उठाइए। और आपसे अपेक्षा है कि अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने बीच अधिकाधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।